Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 8. This is a derived series by Amit Publishing House and here is a book Codecraft Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 6. Let's connect the web app to SQL server. So here we are going to learn how can we connect web app to SQL server. Core concept says that on completion of this chapter, we will be able to know about database and DBMS, MySQL, creating a table in the database, types of DBMS, login to MySQL server, creating a connection. So these all topics we will cover here. Let's move on to the warm-up exercise that is given here. So here what you have to do, you have to draw and color the logo of SQL server. SQL server का जो logo है उसे draw करना और फिर color करना है. ये जो space दिया है यहाँ पे. So as you know from previous chapters, our database management system DBMS is like keeping files in a drawer of a cupboard. So जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा DBMS के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो ये क्या होता है, ये जो है एक तरीका है जिसमें जैसे हम फाइल्स को रखते हैं ड्रॉर में, जो भी ड्रॉर के फाइल्स हैं उन्हें हम कबर्ड में रखते हैं, वैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है. It arranges all your data in an orderly manner. ये हमारे सारे डेटा को एक ऑर्डर में, एक ऑर्डरली मैनर में रखता है, so that you can retrieve information easily whenever you need it. ताकि हम यहाँ से इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से निकाल सके जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े. So here comes database and DBMS. So in more simple terms, a database is a collection of data that is organized for easy access, retrieval and management of its content. So यहाँ पे अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो डेटाबेस क्या है, ये एक कलेक्शन है डेटा का जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एक्सेस करने के लिए, चीज़ों को रिट्रीव करने के लिए और मैनेज करने के लिए डेटा को और उसके कंटेंट को. A database has one or more related tables of data. Database में आपको एक या उससे ज़्यादा related tables और data मिलेगा. The data can be any format like text, numeric, images, audio and video. ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में या फिर वीडियो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. It helps us to manage and access large amount of information. यह हमें हेल्प करता है एक्सेस करने में काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से और एफिशिएंटली. A database management system DBMS in its own is a software package. अब ये जो DBMS है ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, क्या कंट्रोल प्रोवाइड करता है किस चीज़ का, to control the creation, maintenance and use of a database. So यहाँ पे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं क्रिएशन को, मेंटेनेंस को और यूज़ को डेटाबेस के. You also know that a DBMS that stores data in the form of tables. हम और भी जानते हैं DBMS के बारे में जो कि क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को टेबल्स के फॉर्म में and enables you to join the tables by creating a link between them is called relational database management system जिसे हम RDBMS कहते हैं. So RDBMS क्या है, ये जो है एक तरीका है जिसमें हम डेटा को जो है टेबल्स के फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं एंड जो भी डेटा है वहाँ पे टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और ये हमें हेल्प करता है इन टेबल्स को ज्वाइन करने में, आपस में एक लिंक को क्रिएट करके इनके बीच में. तो ऐसे ही हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. Now some of the examples of DBMS are, अब कुछ examples यहाँ पे दिए हैं DBMS के, वो हैं MS Access, Open Office Database, Oracle and Microsoft SQL Server. तो ये कुछ examples हैं. Now let's move on to types of DBMS. कौन कौन से अलग अलग तरीके के DBMS है, तो यहाँ पे 4 मेजर तरीके के DBMS हैं. एंड ये क्या है, पहला है रिलेशनल डेटाबेस,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस। तो ये 4 मेजर टाइप्स हैं। पहला आता है रिलेशनल डेटाबेस। सो ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसे हम RDBMS कहते हैं। ये क्या है? ये एक सिस्टम है जहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 डायमेंशनल टेबल में। तो यहाँ 2 डायमेंशनल टेबल बनता है जहाँ पे रोज और कॉलम्स को यूज किया जाता है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल्स। और ये जो है जितने भी पॉपुलर मॉडल्स हैं डेटाबेस के उनमें से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, विच इज़ यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज, जिसे कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज भी किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन SQL, ये SQL पे बेस्ड है एंड एवरी टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ अ की फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज द एवरी ईच वर्ड। तो यहाँ पे हर एक टेबल में ये जो डेटाबेस का जो टेबल है इसमें आपको क्या मिलेंगे? की फील्ड्स मिलेंगे जो कि आपको आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर एक रिकॉर्ड को। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड क्या यूज़ करते हैं? DBMS को आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। अब ये जो RDBMS है ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल है, वर्क स्टेशंस के लिए अवेलेबल है और लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है। तो इन सब पे जो है हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं ओरेकल डेटाबेस, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ID दी गई है, नेम दिया है एंड सिटी दी गई है कुछ बच्चों की। So in the above students table, standard is given, standard ID is given, name and city are called as attributes। ये सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं इन्हें attributes कहते हैं and their values, और उनकी values दी गई हैं। So STD ID is a primary key, ये जो है primary key है, ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट है जो कि क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को उस स्टूडेंट्स टेबल में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है ये क्या है? ये एक सिस्टम है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, विच इज़ यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाला गया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का। रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आर करेंसी कंट्रोल, ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। सो करेंसी कंट्रोल, ट्रांजैक्शंस ये सारे क्या है? रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स है। OOP प्रिंसिपल इंक्लूड एनकैप्सुलेशन, ये जो OOP प्रिंसिपल है इसमें आपको एनकैप्सुलेशन मिलेगा, विच रिस्ट्रिक्ट्स इज एक्सेस टू ऑब्जेक्ट डेटा बाय बाइंडिंग इट विथ मेथड्स। जो क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट कर देता है डेटा को, इसके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको क्या करता है? ये बाइंड कर देता है मेथड्स के साथ, इनहेरिटेंस के साथ, which allows new classes to inherit property, जो कि नए क्लासेस को प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने में, मेथड्स को लाने में हेल्प करता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो जो एग्जिस्टिंग है जो अभी चल रहा है उसमें से और पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ से। enabling different classes to be treated through a common interface। यहाँ पे जो अलग अलग क्लासेस हैं वो एक कॉमन इंटरफेस से ट्रीट किए जाते हैं, अलाइंग, मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, जिसमें जो है मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग दोनों ही अलाउ हैं। इट रिक्वायर्स लेस कोड एंड इज ईजी टू मेंटेन। इसमें जो है आपको कम कोड की ज़रूरत पड़ती है, ये मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट DB सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हायरार्किकल डेटाबेस। इट इज अ सिस्टम वेयर द डेटा एलिमेंट्स हैव अ वन टू मेनी रिलेशनशिप। ये जो सिस्टम है
यहाँ पे जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं इसमें आपको जो रिलेशनशिप मिलेगा 1 to many का मिलेगा। यहाँ पे 1 है और n मीन्स many। Here data is organized like a tree। यहाँ पे जो डेटा है वो ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, which is similar to a folder structure in your computer system। So यहाँ पे जो डेटा है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एक ट्री के फॉर्म में, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसकी तरह ही है। The hierarchy starts from the root node connecting all the child nodes to the parent नोड। सो hierarchy क्या करता है, ये जो है रूट नोड से स्टार्ट होता है और कनेक्ट करता है चाइल्ड नोड को उसके पेरेंट नोड से। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री ऑन मेन फ्रेम प्लेटफॉर्म्स। इसे जो है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है मेन फ्रेम प्लेटफॉर्म्स पे। एंड एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, जैसे IMS जो कि IBM का एक पार्ट है, विंडोज रजिस्ट्री जो कि माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। An example of a hierarchical database is given below। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है hierarchical database का, तो ये देख सकते हैं कॉलेज है। नेक्स्ट इट्स डिवाइडेड इनटू स्टूडेंट्स, टीचर, एडमिन। अब जो है स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डेटाबेस। सो ये जो नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डेटा जो है, जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, many to many रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी आपको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन जो डेटा है यहाँ पे ऑर्गेनाइज मिलेगा आपको ग्राफ के फॉर्म में। एंड इट इज़ अलाउड टू हैव मोर देन 1 पेरेंट फॉर 1 चाइल्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पेरेंट अलाउ हैं एक चाइल्ड रिकॉर्ड के लिए। एग्जाम्पल है टीचर्स कैन टीच इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, दिस इज शोन बिलो। सो यहाँ पे टेबल है जहाँ पे कॉलेज, टीचर्स और डिपार्टमेंट दिया है। टीचर्स ABC, डिपार्टमेंट है CSE, ECE, IT। सो यहाँ पे टीचर्स जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स MySQL। So MySQL is the most popular open source relational SQL database management system। MySQL क्या है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल SQL database management system है। MySQL is one of the best RDBMS being used for developing web-based software applications। सो ये जो MySQL है ये क्या है, एक बेस्ट RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़ किया था डेवलप करने के लिए वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। MySQL is a fast, easy to use RDBMS being used for many small and big businesses। सो ये जो MySQL है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आसान है यूज़ करने में, एंड ये जो है बहुत सारे छोटे और बड़े बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है। MySQL is developed, marketed and supported by MySQL AB। सो ये जो MySQL है इसे डेवलप किया है, मार्केट किया है, इसकी मार्केटिंग की है और सपोर्ट किया है MySQL लैब ने। नेक्स्ट विच इज़ अ स्वीडिश कंपनी, जो कि एक स्वीडिश कंपनी है। A user may request data that is stored in the database using a web page। So user क्या करता है, वो डेटा को रिक्वेस्ट करता है जो भी स्टोर किया जाता है डेटाबेस सिस्टम में वेब पेज की मदद से। एंड टू डिलीवर द रिक्वेस्टेड डेटा, ये जो डेटा जिसे रिक्वेस्ट किया गया उसे डिलीवर करने के लिए क्या करना होता है, द वेब ऐप नीड्स टू इंटरैक्ट विद द DBMS सॉफ्टवेयर। सो जो भी वेब ऐप्स हैं उन सबको इंटरैक्ट करना पड़ता है DBMS सॉफ्टवेयर के साथ। And this two-way communication between the web apps and DBMS is made possible with the help of a language known as SQL। और ये जो two-way communication है इन दोनों के बीच में, वेब ऐप्स के और DBMS के बीच में, ये क्या करता है, आसान बना देता है। किसको? with the help of language known as SQL। SQL की मदद से ये चीज़ों को आसान बना देता है। And in this chapter, you will learn how to use MySQL and connect it to your web page।
इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे MySQL को यूज करना है और कैसे उसे कनेक्ट करना है अपने वेब पेज पे। लेट्स मूव ऑन टू लॉग इन टू MySQL सर्वर। सो टू लॉग इन टू MySQL सर्वर यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। पहला स्टेप है हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर हमें स्क्रॉल डाउन करना है और क्लिक कर देना है XAM ऐप पे, ये फोल्डर हमें मिलेगा। फिर यहाँ से हम जो है एग्जाम ऐप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। ये जो एग्जाम ऐप कंट्रोल पैनल विंडो है ये हमारे सामने आ जाएगी। अब हमें एडमिन बटन पे क्लिक करना है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, MySQL के साइड में मिलेगा। तो ये रहा एडमिन बटन, MySQL के साइड में हमें ये एडमिन बटन दिख रहा है, तो इस पर अब हमें क्लिक करना है। नाउ द PHP MyAdmin वेलकम स्क्रीन विल ओपन इन द ब्राउजर विंडो। सो ये जो PHP MyAdmin वेलकम स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाएगी ब्राउजर विंडो में। नाउ क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। अब हमें न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि हमें इस PHP MyAdmin पैनल में दिखाई देने लगेगा। सो अब हम क्या करेंगे, हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ द स्क्रीन गिवन बिलो अपीयर्स। अब ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये आपके सामने आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टाइप द डेटाबेस नेम एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। हमें जो भी हमारा डेटाबेस का नाम है उसे यहाँ पे टाइप करना है और फिर हमें क्लिक करना है क्रिएट बटन पे। Now let's move on to creating a table in a database. So creating a table is only the first step of data storage and management. डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट का पहला स्टेप है डेटाबेस को क्रिएट करना। यू नीड टू क्रिएट अ टेबल विद इन द डेटाबेस। यहाँ पे एक डेटाबेस दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल को क्रिएट करना है। as it is the table that stores all the records within its rows and columns। क्योंकि ये जो टेबल है ये क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड कर लेता है, स्टोर कर लेता है जो भी उसके रोज और कॉलम्स में है। Once our database is created, जब एक बार डेटाबेस बन जाता है, the PHP MyAdmin window looks like this। So हमारा जो PHP MyAdmin window है वो ऐसा दिखाई देगा। Now first step is add the name to the table and number of column field the table will have। सो जो भी नाम है वो डाल देना हमें अपने टेबल में, और कितने रोज एंड कॉलम से वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। अब यहाँ पे हमें क्रिएट बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है ताकि हमारा ये जो प्रोसेस है वो पूरा हो सके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिफाइनिंग द टेबल स्ट्रक्चर। सो टू डिफाइन द टेबल स्ट्रक्चर फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप टेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, Now add the name to the field in the name text field। name text field में हमें नाम डाल देना है। Employee ID, department name and other things like address is given here। तो name में हमें नाम डाल देना है। Now हमें क्या करना है, we have to add the data type for the fields। अलग अलग field के लिए अलग अलग data type हमें डालना है। जैसे name को हम स्टोर कर सकते हैं text के फॉर्म में, सिमिलरली हम जो है इंटीजर के फॉर्म में वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि क्लास हो गई वो हम इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करेंगे एंड सो ऑन। नाउ ऐड द लेंथ वैल्यूज और ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स अ फील्ड कैन होल्ड। अब आपको क्या बताना है, लेंथ बताना है या वैल्यू बतानी है कैरेक्टर्स की, जितना कि उस फील्ड में आ सकता है। फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन टू क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर। और फिर हमें सेव बटन पे क्लिक कर देना है ताकि हमारा जो टेबल स्ट्रक्चर है वो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। नाउ एंटरिंग डेटा इन द टेबल। कैसे हम डेटा को एंटर कर सकते हैं टेबल में। सो इफ यू वांट टू एंटर डेटा इन अ टेबल यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। पहला स्टेप कहता है हमें क्लिक करना है टेबल नेम पे, फिर हमें क्लिक करना है इंसर्ट बॉक्स पे। सो इंसर्ट बॉक्स पे हमें मिलेगा नाउ द इंसर्ट विंडो अपीयर्स। और अब क्या होगा, ये जो इंसर्ट विंडो है ये हमारे सामने आ जाएगी। एंटर द वैल्यू फॉर ईच कॉलम इन द वैल्यू फील्ड। अब यहाँ पे जो भी कॉलम है यहाँ पे वैल्यू फील्ड में, उन सब पे हमें जो है डिटेल्स उनकी फिल करनी है। सो द इंसर्ट विंडो अपीयर्स। इंसर्ट विंडो हमारे सामने आएगी। नाउ एंटर द वैल्यूज
फॉर ईच कॉलम इन द वैल्यू फील्ड। अब हमें जो भी वैल्यूज डालनी है हर एक कॉलम के लिए वैल्यू फील्ड में वो हम डाल देंगे। नाउ क्लिक ऑन द गो बटन। अब हमें गो बटन पे क्लिक कर देना है। सो ऑन क्लिकिंग ऑन द गो बटन इट विल बी डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ कनेक्शन। कैसे हम कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। सो आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद एंड डिफाइनिंग द टेबल स्ट्रक्चर, और टेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद तो हमें क्या करना होगा। फॉर द टेबल्स इन द डेटाबेस यू कैन कनेक्ट योर वेब ऐप विथ द डेटाबेस। हम अपने वेब ऐप को डेटाबेस के साथ क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ना यूज द फॉलोइंग डिटेल्स। अब उसके लिए हमें ये डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें MySQL सर्वर नेम में आपको लोकल होस्ट डालना है, यूजर नेम रूट आएगा, पासवर्ड है कीप इट ब्लैंक, डेटाबेस नंबर या नेम दिया हुआ है यहाँ पे वो है एम्प्लॉय डिटेल्स, एंड टेबल नेम दिया है वो है एम्प्लॉय रिकॉर्ड। नाउ टू कनेक्ट द वेब पेज टू द डेटाबेस। अगर आपको वेब पेज को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला है क्रिएटिंग अ कनेक्शन विथ MySQL सर्वर, नेक्स्ट क्रिएटिंग अ कनेक्शन विथ द डेटाबेस, creating a SQL query to fetch data from the table, executing the query, displaying the query result. So methods used to connect the web page to the database are as follows. यहाँ पर कुछ methods दिए हैं कनेक्ट करने के लिए वेब पेज को डेटाबेस से। तो पहला है MySQLi connect। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड और उसके जो भी पैरामीटर्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है एस्टैब्लिश करने के लिए कनेक्शन किसके साथ, डेटाबेस के साथ। फिर है MySQLi सेलेक्ट डेटाबेस। सो ये जो मेथड इसे यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस से, एंड ये जो मेथड है ये क्या करता है, दो पैरामीटर्स को अपने साथ फॉलो करता है, द कनेक्शन नेम एंड द डेटाबेस नेम, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है MySQLi क्वेरी। ये जो मेथड है ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है किसी भी क्वेरी को किसके साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की कनेक्टिविटी के हेल्प के साथ। नेक्स्ट है MySQLi fetch row। ये जो फंक्शन इसे यूज़ किया जाता है फेच करने के रिकॉर्ड्स को रिटर्न की जाती हैं जो क्वेरी के साथ। सो दीज आर द थिंग्स दैट कम अंडर क्रिएटिंग अ कनेक्शन। नाउ क्रिएटिंग अ कनेक्शन विथ MySQL सर्वर। कैसे हम कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं MySQL सर्वर के साथ। सो टू क्रिएट द कनेक्शन, अगर आप कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं टाइप द फॉलोइंग कोड इन नोटपैड। ये जो कोड दिया है नोटपैड में इसे हमें टाइप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोड डाला जिसमें हम कनेक्शन कर रहे हैं, एंड दीज ऑल थिंग्स वी हैव रिटन हियर। नाउ प्रोग्राम इज क्लोज हियर। सो now next comes creating and executing a SQL query. So अब हम क्या कर सकते हैं, now add the code given below to create and execute the query. तो यहाँ पे ये जो कोड है ये दिया गया है जो कि क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को क्वेरी के। Now displaying the query result, कैसे जो है क्वेरी के रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाता है। So now type the code to display the result of your query। ये जो कोड यहाँ दिया है उसे हम टाइप करेंगे ताकि हमारे क्वेरी का रिजल्ट डिस्प्ले हो सके। तो ये रहा हमारा कोड जो हमें टाइप करना है। यहाँ पे रिजल्ट दिया है, रो दिया है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। So like this we have to write down this program and we will get the following result. Now next comes try it out. So you have to write down the steps of logging into MySQL server yourself. Next comes program. तो यहाँ पे कुछ questions दिए हैं, let's solve them. So here what you have to do, you have to create a web page to display the details of employee. आपको एक ऐसा वेब पेज बनाना है जिसमें आप एम्प्लॉय की डिटेल्स डाल सकते हैं। कहाँ से, डेटाबेस से, और वो डेटाबेस है EMP डिटेल बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय ID एंटर्ड बाय द यूज़र। तो जो भी एम्प्लॉय आईडी डाला है उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है अलग अलग चीज़ें ली हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय डिटेल डाली है एंड डिफरेंट थिंग्स आर मेंशन हियर।
So on writing this program, we get this as the result. Now to connect to the database and display the result, कैसे हम database में connect हो सकते हैं और result को display कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमें लिखना है अपने नोटपैड में and here you can see the result. तो ऐसे हमें result मिलेगा if we do it. Now let's move on to flashback time. So as you know, our DBMS arranges all your data in an orderly manner so that you can retrieve information easily whenever you need it. Our database is a collection of data that is organized for easy access, retrieval and management of its contents. Our database management system DBMS is a software package that provides software programs to control the creation, maintenance and use of a database. There are four major types of DBMS and these are relational database, object oriented database, hierarchical database and the network database. MySQL is the most popular open source relational SQL database management program. MySQL is one of the best RDBMS being used for developing web-based software application. MySQL is a fast, easy to use RDBMS being used for many small and big businesses. MySQLi Connect method and its parameters are used to establish a connection with the database. MySQLi select DB method is used to convert to the database and this method takes two parameters, connection name and database name. Next, MySQLi query method will execute the query with the help of the connection object. And the next one is MySQLi fetch row method is used to fetch the records returned by the query. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is knowledge check. Here A exercises mark the correct response. First one is multiple mismatching copies of the same data are known as data inconsistency, redundancy. Both A and B, none of these. Correct answer is inconsistency. Question number 2, data dash means duplication of data. Redundancy, security, both A and B, none of these. Correct answer is redundancy. Next, question number 3, software is available for personal computers, workstations and large mainframe systems. So the options are object oriented, DBMS, both A and B, none of these. Correct answer is DBMS. Question number 4, dash method is used to connect to the database. MySQLi select DB, MySQLi connect, MySQLi query, MySQLi fetch row. Here the correct answer is B, MySQLi connect. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to the 5th question. Dash method will execute the query with the help of the connection object. MySQLi query, MySQLi fetch row, MySQLi select DB, MySQLi connect. So here the correct answer is MySQLi query. Now question number 6 says there are dash major types of DBMS 3, 4, 5, 6. Correct answer is 4. Let's move on to B exercise, which is GAFL exercise. So here the correct answer is 4. Now let's move on to B exercise, which is GAFL exercise. Here the first one is our database is a collection of data that is organized for easy access, retrieval and management of its contents. Second, MySQL is the most popular open source relational SQL database management system. Third one, MySQLi fetch row method is used to fetch the records returned by the query. Fourth one, MySQLi connect method
and its parameters are used to establish a connection with the database. Fifth one, a database has one or more related table of data. Sixth, DBMS ensures data integrity by sorting data at one place and ensuring that there is no duplication of data. Now let's move on to C exercise, which is true and false assessment. Here the first one is, MySQL is a fast, easy to use RDBMS being used for many small and big businesses. Yes, true. Second, the MySQLi select DB method will execute the query with the help of the connection object. False. Third, MySQL is very costly. False. Fourth one, a database has one or more related tables of data. True. Fifth one, every table in a database has a key field which uniquely identifies each record. This is true. So here the sixth one is, relational database concepts are concurrency, control, transactions, etc. This is true. Let's move on to D exercise, which is give appropriate responses to the questions. Here the first question is, what do you mean by a database? So a database is organized collection of structured information or data stored electronically for easy access, management, retrieval. Now question number 2 says that define the term DBMS. So DBMS is database management system, and it is a software system that helps to create, maintain, control access to database. Now question number 3, how many types of DBMS are there? Name them. So there are 4 types of DBMS, and they are hierarchical, relational, network, and object oriented database. Question number 4 is, what is MySQL? So MySQL is an open source relational database management system which is used for web applications. Question number 5, what is the use of MySQLi query method? So MySQLi query method is used in PHP to execute a SQL query. Question number 6, what is the use of MySQLi fetch row method? So MySQLi fetch row method is used to fetch one row at a time. From the result, a set is returned by a query. So these are the answers that you have to write down. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.